जिसमें लेकिन नेता प्रतिपक्षों इस बारे में आपत्ति थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में राज्यपाल जी के अभिभाषण में महाकुंभ को वैश्विक स्तर का आयोजन बनाने के लिए क्यों उल्लेख किया और उस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। मैं भौचक हूं। 2013 में आपको वहां जाने नहीं दिया गया था। इस बार आप गए थे। नहीं, इस बार आप गए थे, आपने स्नान किया, आपने उसकी सराहना भी की और वहां की सुविधाओं के बारे में भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हाँ ठीक है, कोई भी हो, व्यवस्था सरकार की थी। सरकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था सरकार की थी, माध्यम अध्यक्ष जी थे, लेकिन गए और जाकर के आपने उन सुविधाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आपने इस बात को कहा। और जब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है भारत के अंदर, अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं, महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। भारत के प्रति सम्मान का भाव रखने वाले और भारत की सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रखने वाले सभी पंथ और संप्रदायों को पूरा सम्मान करते हैं। बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, यह डबल इंजन की ही सरकार है कि 26 दिसंबर की तिथि, ये डबल इंजन सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने। और पहली बार हुआ है जब गुरु वाणी का पाठ मुख्यमंत्री आवास पर निरंतर हो रहा है। यह पहली बार हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के प्रति भी हमारे मन में अथाह श्रद्धा है, सम्मान का भाव है। जैन तीर्थंकरों के प्रति भी हमारे मन में वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। सिख परंपरा के प्रति भी वही श्रद्धा और सम्मान का भाव है। कबीरपंथी हो, रविदासी परंपरा हो, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा हो, या भारत के अंदर जन्मी हुई हर उस उपासना विधि का जिससे सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होती हो और भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ता है, उन सब के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव है। लेकिन महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही,
आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ, और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए तो गौरव का विषय होना चाहिए कि गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, उसको भी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति लालायित थी। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन आया, महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और महाकुंभ के साथ साथ अयोध्या को, काशी को नजदीक से देखने का भी अवसर आम जन को प्राप्त हुआ है। और मेरा मानना है कि ये दो महाआयोजन, अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान होना, महाकुंभ का आयोजन या उत्तर प्रदेश की दिश से और भारत की दिश से, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिश से, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी दिश से, ये मील के पत्थर साबित होने वाले हैं भारत के लिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए और भारत की आर्थिकी के लिए भी ये महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि यह पूरे आयोजन के प्रति लोगों के मन में जो भाव आया है, वह भाव राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान कर